नमस्कार। तो आज हम उपस्थित हैं सिवान जिला के सकरी गांव में। सकरी गांव के मिर्जुमला पंचायत में जो सकरी गांव बाबा बाजार पर जो पुल ध्वस्त हुआ था, सरकार ने उसको ध्वस्त किया था। ध्वस्त नहीं हुआ था, सरकार ने उसको ध्वस्त किया था, लेकिन ये निजी फंड से बना था। लेकिन सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ के गाँव के लोगों से, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों से, और अचानक आकर पुल को भसा दिया। आज परेशानी जो क्रिएट हुई है यहाँ के ग्रामीणों का, उसको सरकार देखने के लिए नहीं आ रही है। तो उसी का मैं पूरा रिपोर्ट आपको देने वाला हूँ। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है और किस तरह से यहाँ के ग्रामीणों ने उस पुल का निर्माण करवाया था, फिर भी सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। तो चलिए आइए चलते हैं। बाबा बाजार यानी यह वैसा बाजार जहाँ ये जीन बाबा रहते हैं, और जीन बाबा के नाम पर ही यहाँ का नाम बाबा बाजार पड़ा। तो बाबा बाजार का ध्वस्त पुल हम दिखा रहे हैं आपको। ये पुल की स्थिति बहुत जर्जर थी। कनक जीवन पर मैंने दिखाया भी था, क्योंकि इसी के साथ ढोड़ स्थान मंदिर का भी पुल ध्वस्त हुआ था। तो ध्वस्त तो ये नहीं हुआ था, उसको बचा लिया गया था, लेकिन स्थिति जर्जर थी। तो सरकार का स्कीम आया कि जितने भी जर्जर पुल हैं उन पुलों को जल्दी ध्वस्त किया जाए, क्योंकि जब पानी आएगा बरसात का तो वो गिरेगा तो फिर सरकार की बदनामी होगी। तो इसके साथ जनता बाजार ढोणास्थान का पुल भी भसाया गया, उसको भी ध्वस्त किया गया, और उसके साथ साथ इसको भी किया गया। इसमें गड़बड़ियां क्या हुई? सरकार का जो स्कीम था, उस सरकार के स्कीम के अनुसार जब पुल को भसाना है तो सूचना देना है, लेकिन किसी को सूचना नहीं दी गई थी, और इसी तरह से आकर के बिना नोटिस चस्पा किए इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ परेशानी क्या क्रिएट हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि यह गांव शंकरपुर, सकरी, जुआफर, मिर्जुमला सबको जोड़ता है। ये भी निजी फंड से पुल बना था। जिस तरह से जनता बाजार ढोण स्थान का पुल बना था श्रम दान से, उसी तरह से श्रम दान से यहाँ के ग्रामीण लोगों ने अपने पैसे से अपना जमीन दान दे करके इस पुल का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में इस पर सरकार आ गई और सरकार ने अपने स्तर से इस जर्जर पुल को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इससे ध्वस्त करने के समय पब्लिक से कोई राय नहीं लिया गया था, क्योंकि यह तो निजी पुल है और निजी पुल पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी चुप्पे चोरी आकर के इस पुल को ध्वस्त कर दिया गया। अब परेशानी क्रिएट यहाँ के गांव के लोगों की हुई। गांव के लोगों की ये हुई कि अब वो जाएं कैसे, आए कैसे। सबसे बड़ी समस्या है तो अपने स्तर से, अपने श्रमदान से उस चचड़े का निर्माण किया गया। चचड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल जाने के लिए। अभी बारिश का पानी भी नहीं हुआ, बाढ़ का पानी भी नहीं छूटा, जिसके चलते इसी पत्थर को उठा करके आने जाने का रास्ता यहाँ के श्रमदान करके यहाँ के लोगों ने ही बनाया, क्योंकि कष्ट इनको है। निजी पुल होने के चलते इस पर सरकार का कोई हक नहीं है। सरकार का हक इसलिए नहीं है कि निजी फंड से बना था, निजी जमीन है, यहाँ श्रम दान से ये काम हुआ था, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर कुछ पूछा नहीं और कुछ संज्ञान नहीं हुआ। अब जब पुल ध्वस्त किया जा रहा था तो पुल ध्वस्त करने के दौरान अधिकारियों से मैंने खुद पूछा था ढोण स्थान जनता बाजार के पुल का, तो उन्होंने बताया था कि पुल 6 महीना में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन पुल के मार्फत मैं जब संसद जी से मिला, महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से, तो उन्होंने बताया कि सरकार का आदेश आया है कि जितने भी जर्जर पुल है, ये गंडकी नदी है, ये नदी गंडकी है, जो ढोड़ स्थान मंदिर वाली जो नदी है ये गंडकी नदी है, उसी पर पुल है। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बताया कि पुल ध्वस्त करने की बात है, जो जर्जर पुल है उसको तोड़ा जाना है, लेकिन बनाने वाली अभी कोई बात नहीं है। तो सब मिला जुला कर ये बात है कि पुल ये बनने वाला नहीं है। लेकिन सरकार की कमियां ये रही कि जब ये निजी पुल है, जब निजी श्रमदान से बनाया गया था, तो फिर ध्वस्त करने के समय सरकार ने पूछा क्यों नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार का इस पर कोई हक नहीं बनता था, उनको पूछना चाहिए था, फिर यहाँ के ग्रामीण जैसा चाहते वैसा होता, लेकिन अचानक ध्वस्त कर दिया गया। आज आने जाने के लिए परेशानी यहाँ के ग्रामीणों को हो रही, तो इसका जवाब कौन देगा और इसके जवाब दे कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है पुल ध्वस्त करने पर। तो मैं सिवान जिले के सकरी बाजार यानी
बाबा बाजार पर उपस्थित हूं और वहां का भी पुल चुप्पे चोरी ध्वस्त कर दिया गया। आज ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है ये आप देख सकते हैं यहाँ। और यही वो गंडकी नदी है। अगर बाढ़ आ गया होता तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया होता और यहाँ से आवागमन बिल्कुल बंद हो गया होता। 500 रुपये लोग लगा के तो आप अब देखिए यहाँ जो श्रमदान करके लोगों ने 500 रुपया अपना श्रमदान करके कि कम से कम आवागमन शुरू हो, अपना निजी फंड से लोग बनाया है। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। फिर हम छानबीन करते हैं, देखते हैं इस पर और कोई रिपोर्ट मिलता है तो हम आपको उससे भी अवगत कराएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि सरकार की विफलता कुछ पता चल सके। धन्यवाद।